सबको जय भीम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आसिफ सादिक शेख है। मैं प्रभाग क्रमांक 7 ब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार हूं और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पहले तो सबसे पहले सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहेंगे, कौन कौन से विकास मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे? देखो, विकास के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे 15 साल से बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे। 24 बार पानी देंगे, बिल कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज कहते स्मार्ट सिटी के नाम से यानी नागपुर नीचे चले गए। तो नहीं, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रभाग 7 है वो प्रभाग 7 में 60% कहते झोपड़पट्टी यानी स्लम इलाका है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे सभी लोगों को पक्का मकान और उनके जो मालकीना हक के पट्टे का हम उसके ऊपर सबसे बड़ा कार्य करेंगे। और जो खेल के मैदान है जैसे सलीम स्पोर्टिंग ग्राउंड आशीनगर जो महानगर पालिका से लग के फिर भी आज वो ग्राउंड की दशा देख के ऐसा लगता है कि वो कहते हैं अतिक्रमण हो गया। एनएमसी ने खुद ही अतिक्रमण कर दिया है। एनएमसी पूरे महानगर पालिका चारों तरफ का अतिक्रमण निकालती है, लेकिन वो बाजू में ग्राउंड में जो अतिक्रमण है वहां पे जो खेलने के वाले बच्चों को असुविधा हो रही है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अच्छे गार्डन, सीसीटीवी कैमरे और जो कहते हैं जो बुनियादी सुविधा होती है। और एक दूसरा चीज, कमाल चौक पे जो हमारा मार्केट है, हमारे एरिया में सबसे बड़ा मार्केट कमाल चौक है, वहां पे फुटपाथ वालों के लिए, जो फेरी वालों के लिए, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था करके देंगे। ऐसा हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। कमाल चौक आपने जो मार्केट एरिया बोला वो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा वहाँ देखिए तकलीफ होती है, उसके लिए क्या विचार है आपके? ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बात करेंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों के रहेंगे। जो मसला वहाँ पे जो कहते हैं हॉकर्स लोगों का है, हॉकर्स लोगों के साथ वहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। जो जितनी 15 साल से जो सत्ता थी, जिन्होंने सिर्फ लोगों को हॉकर्सों को सिर्फ लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन उन लोगों को अधिकृत जगह नहीं दिया गया। तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको अच्छी जगह देंगे। जैसे हमारे पास कमाल चौक फर्नीचर बाजार मार्केट है, वहां पे देंगे, या जहाँ पे हमसे जो उस समय फैसला लेंगे उसको हम करेंगे। आपने भी बोलते बोलते पट्टों की बात की है। हमारे जो महसूल मंत्री हैं राज्य के, वो बोलते हैं पट्टे वाटप हम कर रहे हैं, सब तरफ पट्टे वाटप कर रहे हैं। तो क्या इस तरफ पट्टे वाटप नहीं? ये उत्तर नागपुर है। उत्तर नागपुर में दलित और मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पे उन लोगों को दलित और मुस्लिम से चिढ़ है, जो बीजेपी की सरकार है। और हमारी सीधी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ है, ना कि कोई अदर पार्टी से लड़ाई है। तो वो चाहते भी नहीं। और हमारे यहाँ के आमदार जो है डॉक्टर नितिन साहब, उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पे काम करते हैं और कई विकास के काम है। जैसे आपने देखे होंगे बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल बन रहा है, बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे, बाजीराव साखरे लाइब्रेरी यहाँ पे, किदवाई ग्राउंड का भी विकास उन्होंने किया है। जो ये सामने में गेट दिख रहा है, हर मस्जिदों में सोलार, और कहते हैं मदरसे में सोलार, और कहते हैं हर बुधवार, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर, जो भी छोटे छोटे समाज सेवा रहते हैं जिनको बिजली का भार कम हो, हमारे नितिन राव साहब ने काम किया है। तो हम उन्हीं के विकास कार्य पे हम करते हैं, मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। आप एक युवा है, युवा वर्ग यहाँ बहुत ज्यादा है, युवा मतदार भी है, क्या कहेंगे अपने भाइयों को? देखो, मैं युवा हूँ, मुझे ज्यादातर गुड्डू के नाम से पहचाना जाता है। तो मैं उसी अपने मिड नेम के नाम से लोगों के यानी युवाओं के दिलों में जगह बनाना चाहता हूँ। खेल, ई लाइब्रेरी, अभी हम हाल ही में बाजीराव साखरे लाइब्रेरी के बाजू में एक ई लाइब्रेरी जो 8वीं क्लास पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जो कहते हैं लाइब्रेरी होना चाहिए। जो जितनी भी लाइब्रेरी सब यूपीएससी एमपीएससी बच्चों के लिए रहती है। तो हम जो बच्चे लोग जो 10th और 10th की पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा लाइब्रेरी के लिए हमने बाजीराव साखरे के बाजू में 8 करोड़ का कहते हैं टेंडर हुआ है आईएनएमसी द्वारा, जिसमें हमने आंदोलन के द्वारा उनको हुआ है। क्या लगता है, आप प्रभाग में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको जनता के बीच करना पड़ रहा है? देखिए, मैंने जैसे बताया स्लम इलाका सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो स्लम इलाके होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी सर्किल गलियां रहती है, तो वहाँ पे विकास बहुत कम होता है। तो लेकिन हम फिर भी अब तक प्रयास करेंगे, हम आप तक के लोगों का काम करेंगे। आप युवा होने के नाते किस तरह का नया विजन रहेगा? हमारा विजन रहेगा स्मार्ट प्रभाग। जैसे उत्तम नागपुर हमने नितिन राव साहब के समय दिया था, उत्तम नागपुर, वैसे ही हमारा प्रभाग का नाम रहेगा स्मार्ट प्रभाग। प्रभाग क्रमांक समय स्मार्ट प्रभाग। अच्छे ग्राउंड रहेंगे, अच्छे कहते गार्डन बनाएंगे। मॉडल टाउन का आप गार्डन जाके देखिए, हमारे नितिन राव साहब के माध्यम से, हमारे पूर्व नगर सेवक के माध्यम से बना हुआ है। तो आप हमने विकास किया है। आपके एरिया में मीटर का मसला बहुत चल रहा है, स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश बहुत जगह हो रही, जब घर में कोई नहीं रहता, ऐसे लिए आपका आगे का कदम क्या रहेगा? हम उसका बहुत विरोध करेंगे। इसके पहले भी 5 साल पहले स्मार्ट मीटर का, पोलटॉप मीटर बोलते हैं उसको, स्कीम, वो पोलटॉप मीटर का हमने विरोध किया था, जिसके वजह से उनके घर पे 1 मीटर रहेगा और पोल पे 1 मीटर रहेगा। तो उसका हम जो विरोध करेंगे। और एक मीटर के ऊपर की बात याद आई कि हमारे मैनिफेस्टो में और चीज है कि जो पानी का बिल है, पहले साल में 1 बार बिल आता था, है ना। अभी बिल हर महीने आ रहा है।
और जो साल में जो बिल आता था वो हर महीने बिल आ रहा है। तो जो बिल जो बढ़ाया गया और जो मनमानी तरीके से पानी का वसूली की जा रही है, हम उसके विरोध में कहते हैं विरोध करेंगे और जनता को 2 टाइम कम से कम पानी देंगे। उन्होंने 24 घंटे का पानी का वादा किया था, हम 24 घंटे की क्या बात नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 टाइम पानी देने की वादा करें। ये तो हो गया आपकी विजन और आपका जो यानी कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो। अब मैं बात करूंगा, चुनाव जब आता है तो अलग अलग तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, अलग अलग तरह के यानी कि वादे किए वादे किए जाते हैं और अलग अलग तरह की लालच दी जाती है, कई पैसे दिए जाते हैं, कहीं कुछ दिया जाता है। ऐसे में अपने जो मतदाता बंधु जो है उनको क्या एक सजग रहने का क्या एक मैसेज आप देंगे? हम तो यही कहते सलाह देंगे, पैसे सबसे लो, वोट सिर्फ कांग्रेस को दो। आप अपने जनता को, अपने मतदारों को क्या है आह्वान, क्या एक संदेश करो? बस हम ये आने वाली मतदाताओं को आह्वान करेंगे कि आने वाली 15 तारीख को कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों को और कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों को भारी बहुमतों से विजय कराइए।